तो क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी के कितना ज्यादा वेटेज है ये तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को पता ही होगा। और जो मैंने ऑलरेडी दो आपके लिए पीएनसी की वीडियोस बना रखी है वो भी देख ली होंगी और उससे काफी हद तक तुम लोगों को आइडिया आया होगा कि आपके पीएनसी के क्वेश्चंस करते कैसे हैं। अब अगर आप सिर्फ पीएनसी के देखोगे ना 3 से 5 क्वेश्चंस के करीब आते हैं, बाकी सारे प्रोबेबिलिटी के आते हैं। ये जो लिख रखे हैं ना 13 से लेके 19 क्वेश्चन, तो इनमें से ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% वेटेज आपको प्रोबेबिलिटी का होता है। लेकिन क्या आप उसे बिना पीएनसी के कर सकते हो? एब्सोल्युटली नो, नहीं कर सकते। आप कैसे? हम लोग इसे देखने वाले हैं। देखो, एक वीडियो में हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आराम से मैं तुमको चीजें बताऊंगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को मेरे को ना मैसेज आता रहता है कि भैया मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देख ली है, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी ना मुझे समझ ही नहीं आता। पीएनसी पे मैंने एकदम डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वो दोनों देख लेना। प्रोबेबिलिटी पे हम लोग तीन वीडियो के करीब बनाएंगे, जहां पर मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से उसका हम लोग ऑटोफेसी करेंगे, यानी कि पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली में कैसे केस के क्वेश्चंस आते हैं। अभी रिसेंट के 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनके जो क्वेश्चंस है, अब देखो जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो नहीं कराऊंगा। तो अगर इसमें जितने क्वेश्चंस है अगर तुमको एक भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, सबके सब अलग अलग टाइप के, ऑलमोस्ट सब में कुछ ना कुछ आपका नई एक वैल्यू ऐड हो रही है, कुछ ना कुछ एक नई चीज ऐड हो रही है। तो अगर आपसे नहीं होते कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये सारे डिफरेंट वेराइटी है। मैं तुमको वेराइटीज कराता हूं ताकि क्या हो सके, अगर आपका सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया आप कर लोगे। अब अगर मैं बार बार सेम 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 चीजें बताता रहूंगा कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है? बार बार सेम चीज करने का कोई फायदा नहीं। तो कैसे ये चीज करते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर सकते हो, अगर नहीं भी करना ना, बट आई रिक्वेस्ट कि आप लोगों को पढ़ लो यार इस चैनल से। जितने भी वीडियोस है ना भाई, मैथ्स की कट ऑफ ना आराम से निकल जाएगी। और जितने मैं यहाँ पर मैथ्स के टॉपिक कराऊंगा ना सारे पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, खुद प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद लगाना, हो जाएगा आराम से मैथ्स का पेपर क्लियर। और बाकी जीएटी की बात करते हैं। जीएटी पे जो ऑलरेडी वीडियोस बनी है, देखो जीएटी का सिलेबस आपका बदलता नहीं है, तो आपकी जितनी साइंस की वीडियोस बनी है, जितनी ज्योग्राफी की वीडियोस बनी है, इंग्लिश की वीडियोस बनी है, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। देखो यार, आप ही लोगों के लिए तो बना रखी है, मुझे तो आता है ना यार, इसलिए मैंने बना दी है। अब मैं थोड़ी देखूंगा उसे वापस, जब तक नहीं देखोगे ना तब तक नहीं होगा। शॉर्ट वीडियो को देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये वाली अगर पीडीएफ चाहिए होगी, ये हमारा रोन एनडीए का चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। और जो हमारा क्विज ग्रुप है उसे भी कर लेना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि देखो यार, अगर आप लोगों ने इसके बाद क्वेश्चंस लगाए नहीं होगा। और जो हमारे टेलीग्राम ये क्विज ग्रुप है ना, वहां पर हम लोग विद एक्सप्लेनेशन चीजें बताते हैं, तो जरूर से वो देख लेना और उसको ज्वाइन कर लेना और अटेम्प्ट करना रेगुलरली कोई क्विज, ताकि क्या हो सके जब तक तुम्हारा इंडिया पेपर आए ना बहुत सारी चीजें तुम लोगों की प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यार, प्रोबेबिलिटी की अगर आप बात करते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती क्या है? एक सिंपल सी, अगर जैसे मैंने तुम लोगों को पीएनसी का बताया था उसी तरीके से हम लोग बिल्कुल पढ़ते हुए चलेंगे। पीएनसी का मतलब क्या बताया था? मैंने कहा था पी का मतलब होता है परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब दूसरा इसका नाम होता है अरेंजमेंट। याद है? मैंने सिंपल सा एक बताया था ना। फिर मैंने एक बताया था तुम लोगों को कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है सिलेक्शन। मतलब जहां पर भी आपका फॉर्म आ गया, कंपोज आ गया, कंसिस्ट आ गया, यहां सब पे आपका अरेंजमेंट लगेगा, पी लगेगा। जहां पर भी आप लोगों का सिलेक्शन आ गया वहां पर आप लोगों का सी लगेगा। वैसी प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं, इसका मतलब होता है चांसेस। किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस है, आप याद रखना। अगर आप लोगों का यहां पर चांसेस लिखा है ना, यू हैव टू टेक ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी। दूसरा प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी भी है, तो चांसेस है, तो आप लोगों को हर एक पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। भाई अगर ऐसा हो सकता है तो ये भी लेना पड़ेगा, उसके साथ भी लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों का घर यहां पर है और आप लोगों को जाना अपने स्कूल है या फिर कहीं भी जाना है, तुम लोगों के अगर वहां से ये वाला रास्ता है, एक तुम लोगों का ऐसे घूम के रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल इसके पीछे से जाता है, तुम लोगों को तीनों रास्ते की पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। समझ में आया? तो ऐसे रखे। अब होता क्या है इसका फॉर्मूला? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है? ये वाली सीरीज कर लो यार तुम फॉलो,
ठीक है, उसके बाद देखना तुम लोगों का कॉन्फिडेंस क्या होगा। इसको हम लोग NE से करते हैं रिप्रेजेंट, इसको हम NS से करते हैं रिप्रेजेंट। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, मान लेते हैं हम लोगों की अभी इलेक्शन आने वाला है, जनरल इलेक्शन आने वाला है ना, और पता है हम लोगों को कि हमारा आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में ही बताता है, पता है ना। तो हम लोगों का जो इलेक्शन आने वाला है वहां पर दो कौन सी पार्टीज है, एक है बीजेपी और एक है कांग्रेस। मान लेते हैं ये दो ही पार्टी हैं, ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम जैसा अभी यूएस में भी होने वाला है। हमारे वहां तो बहुत सारी पार्टीज उठती है, बसपा उठती है, टीएमसी उठती है, फिर उसके बाद एसपी उठती है, तो ऐसे करके बहुत सारी पार्टी। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं अब ये हमारे क्या है, दो ही पार्टीज है। अब यहां पर आप लोगों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि आप लोगों का क्या, कौन सी पार्टी जीत जाएगी, कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। तो में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया 0, कि भाई जीतेगी नहीं। अरे ठीक है, मुझे पता है ना यार, वो आपका श्योर इवेंट है, ठीक है, कि आपका बीजेपी का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन स्टिल मान लेते हैं कि आपका कांग्रेस जीतने का, तो कांग्रेस की जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है, फेवरेबल आउटकम 1 है ना, और टोटल आउटकम कितना है, 1 और 2 है ना, खत्म। 1/2 इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई कि आपको कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी कि आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब यही वाले अगर आप प्रोबेबिलिटी को देखोगे ना, आप अगर आपको प्रोबेबिलिटी में करना है, आपको थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सेट्स भी पढ़ना पड़ेगा। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोगों को नहीं आएगा, इसलिए बच्चों से नहीं होते क्वेश्चंस, क्योंकि वो लोग ये साथ में तो पढ़ते नहीं है। बैच में मैं यही चीजें पढ़ाता हूँ कि आप लोगों का जब मैं प्रोबेबिलिटी कराता हूँ, मैं उसी में बाइनोमियल थ्योरम करवा रहा होता हूँ, उसी में तो आपका सेट्स करवा रहा होता हूँ। ऐसी करके जब आप आगे जाओगे सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पर आपको लॉग पढ़ना पड़ेगा। तो लॉग जब तक नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। तो ये आपकी चीज होती है, कभी कभी आपको बीच बीच में चीजें पढ़नी पड़ेगी, अगर नहीं पढ़ोगे नहीं होंगे क्वेश्चंस। तो ये आपका सिंपल प्रोबेबिलिटी समझ गए ना। अब देखो यार, प्रोबेबिलिटी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे देखो यार, अगर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक डाई है, ठीक है, हम लोगों के पास डाइस है। पता है ना डाइस क्या होता है, पासा। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हमारे पास 6 आपके क्या हो जाते हैं, नंबर्स होते हैं। अब मैंने कहा भाई मेरे प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप लोगों का 1 आएगा। तो देखो कितने नंबर ऑफ आउटकम, कितने वो कितने हैं, फेवरेबल आउटकम कितना है, सिर्फ एक 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। सेम ऐसी करके अगर हम बोलता हूं कि आपके 4 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो कितने हैं फेवरेबल आउटकम, 1। एक है ना आपके पास, ऑप्शन तो एक है, तो 4 क्या है, एक ऑप्शन है, टोटल ऑप्शन कितने हैं, 6, 1/6। वैसे करके अगर हम बोलता हूं प्रोबेबिलिटी की आपके इवन नंबर आएगा, क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। देखो टोटल तो आपका हमेशा 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। तो आप लोगों को पता होगा इवन नंबर्स क्या होता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आए। जैसा आप लोगों का 10 12 सबके यूनिट प्लेस पे यही आ रहे हैं ना, यही पांचों के पांचों। तो यहां पर कितने, एक ये है आपका इवन, एक ये है और एक ये है, यानी कि 3/2 और 3/6। तो एक आंसर कितना आ गया, 1/2। समझ रहे हो। वैसे करके अगर मैं बोलता हूं कि आपका क्या होगा, प्राइम नंबर के आने की। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे पता है जिनको प्राइम नंबर्स पता ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली आपके होते हैं 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होता है आप लोगों का प्राइम नंबर, एक होता है आप लोगों का प्राइम नंबर, और दूसरा आप लोगों का क्या होता है, कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे देखो अगर हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं 2 के कितने फैक्टर्स है भाई, एक 1 आता है और एक 2 होता है ना। 1 होता है, 1 इंटू 2, तो 2 फैक्टर्स हो गए, एक 1 हो गया एक 2 हो गया। वैसे 3 देखे, 1 इंटू 3, एक 1 हो गया एक 3 हो गया। वहीं पे अगर हम 4 देखें, क्या क्या हो जाता है, 1 इंटू 4 भी हो जाता है और 2 इंटू 2 भी हो जाता है। सेम ऐसी करके अगर हम लोग 5 देखें, 5 क्या हो जाता है, 1 इंटू 5, 2 फैक्टर्स फिर। लेकिन वहीं अगर हम 6 देखें, 1 इंटू 6 एक, 2 इंटू 3 2, यानी कि 4 फैक्टर्स हो गए टोटल। तो यहां पर सिंपल सी एक डेफिनेशन है, आप लोगों का प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिनके पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से, एक होगा 1 और दूसरा क्या होगा, इटसेल्फ, वो खुद। जैसे यहां पर क्या आ रहा है, 2 का एक 2 आ रहा है, 3 का एक 3 आ रहा है, 5 का एक 5 आ रहा है, लेकिन सब में एक कॉमन है, क्या, 1। वैसे करके कंपोजिट नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके मोर देन क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स।
जैसे इसमें क्या है 1 2 3 3 फैक्टर्स है, 1 2 3 4 4 फैक्टर्स है, तो ऐसे रखे आप लोगों का। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर और क्या होंगे, और कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 7 हो सकता है, 11 13 17 19 23 29, इसके अलावा 31 37 41 47, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं कि आपके प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। और अगर एक और चीज आता है आपका 1, अगर हम लोग 1 देखें ना, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है, ओनली 1 फैक्टर, सिर्फ एक ही फैक्टर। तो मैंने तो बोला जो प्राइम नंबर्स होता है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट के 2 से ज्यादा। तो इसीलिए आप लोगों का जो 1 है ना, वो आपका ना ही प्राइम है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट नंबर। अब याद रखना, नीदर नॉर के साथ हमेशा क्या होता है, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ सेकंड सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आप लोगों का आगे का हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाला है। इंग्लिश के अगर वोकैब नहीं, वो एरर की वीडियोस नहीं देखी है, जरूर से देख लेना, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से, बहुत सारे बच्चे ना 1 टिक करके आते हैं, नहीं करना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अपनी कॉपी के ऊपर से लिख लो। तो कौन से, एक 2 हो गया, 3 हो गया एंड 5 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। समझ गए, इस तरीके से आप लोगों का। अब यहां पर एक चीज देखी तुम लोगों ने कि आप लोगों का एनएस कितना है, 6 है, जब एक डाई का केस होता है। वहीं पे अगर आप ना बाकी की चीजें देखोगे, अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहां पर है, कह रहा है क्रिकेट मैच है जहां पर एक बैट्समैन ने एक छक्का हिट कर दिया। अब उसने क्या किया, 8 टाइम्स 60 बॉल में से, 60 बॉलों में से 8 बार क्या कर दिया, छक्का मार दिया। तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने छक्का नहीं मारा होगा। तो कैसे करके निकालूंगा, मुझे पता है मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, NE/NS, ये होती है। अब NE क्या होगा, सब बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 8 कहेंगे, नहीं भाई 8 बार तो छक्का मारा है, इसने बोला है छक्का नहीं मारा। तो 60 में से कर दो ना माइनस, क्या हो जाएगा 52। तो यहां पर क्या हो जाएगा 52, और टोटल कितनी बॉल्स खेली है 60, यानी कि ये कटेगा 13/15, 4 से कट जाएगा ना आंसर। ये दिख रहा है ना, तो ऐसे ही करके आप लोगों का होगा। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। यूपीएससी में याद रखना है कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन कॉमन सेंस के आएंगे। ये वाला अभी इसी बार का है, ठीक है। अभी रिसेंट के 3 एग्जाम्स के अभी बताता हूँ, 3 लगातार क्वेश्चन कैसे आए थे। कह रहा है अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पता है ना, जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से होते हैं स्टार्ट, इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, पता होगा मेरे हिसाब से। तो नेचुरल नंबर है, कह रहा है जो आप लोगों का पहले 50 नेचुरल नंबर्स है ना, तो कह रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपका n प्लस 50/n कम होगा 50 से। क्या करना था, 1 रख के देख लो, वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी इसमें, जैसा आप लोगों का उसमें था। 1 रख के देख लो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 50/1 कितना हो गया 51। क्या ये छोटा है 50 से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों का 1 तो नहीं आ सकता, फेवरेबल आउटकम नहीं है। फिर वैसे ही करके n की वैल्यू 2 करके देख लो। अब जैसे ही आप n की वैल्यू 2 करोगे, यहाँ पर 2 प्लस 50/2, ये कटेगा 25, यानी कि 27, ये आ सकता है। मतलब 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। लेकिन अब हम देखेंगे पीछे से, क्या पीछे से होता है वैलिड। 50 रख के देखते हैं, क्या हो जाएगा 50 प्लस 50/50 कटेगा 1, यानी कि वापस 51 आ गया। ये हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको तो छोटा चाहिए 50 से, ये 50 से बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट आपका 49 करके देखते हैं। 49 करोगे, 49 प्लस 50/49। अच्छा तुम लोग मुझे खुद बताओ, अगर आपने 50 को 49 से डिवाइड किया, क्या होगा, ये 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आ रहा होगा, भले 1.01 ही आए, लेकिन आएगा तो ये 50 पॉइंट कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। 50.005 आ जाए, कुछ भी आ जाए एग्जाम्पल के लिए, आएगा तो 50 से बड़ा। तो वापस ये तो 50 से छोटा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। अब अगला 48 देखेंगे। 48 जैसी आप करोगे, 48 प्लस 50/48, अब वापस ये क्या होगा, 1 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, ये कितना बन रहा है 49 पॉइंट कुछ, मतलब ये बिल्कुल ठीक है कि आपका ये 50 से कम आ रहा है। ये भी आ सकता है। क्या क्या नहीं आ सकते, एक आपका ये नहीं आ सकता, ये 49 नहीं आ सकता, और ये नहीं आ सकता 1।
यानी कि आपके 3 नंबर नहीं आ सकते। कितने आ सकते हैं? टोटल 50 बोले थे, टोटल 50 बोले थे, कितने? तो टोटल तो 50 हो गया। कितने नहीं आ सकते? 3 नहीं आ सकते, यानी कि 50 माइनस 3 47। तो 47 नहीं आ सकते, आंसर 47/50। ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर लॉजिक से नहीं करोगे ना नहीं होगा। आप देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सेम है, तो ये वाला आप खुद ट्राई कर सकते हो। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पर मैं जरूर से बताऊंगा कैसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बताना है, दो से ज्यादा फैक्टर्स, कह रहा है 1 से लेके 50 तक कर लोगे। हम लोगों के कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? 1 होता है क्या? नहीं। फिर क्या होता है? 4 होता है, आपका 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10, 11, 12, आपका 14, 15, 16, 18, 20, ऐसे करके आप करते जाओगे, 21, 22, 24, ऐसे करके आप लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। 27, 28, 30, फिर 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, हाँ 41 नहीं होता, 42, 44, 45, 46, 48, 49 और 50। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो यहाँ पर क्या आएगा? 34/50। अच्छा सही तो आ रहा है, 17/25 आ रहा है, हमारा बी वाला ऑप्शन आ रहा है, बी वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देख लो। या फिर तुम्हारे पास क्या था, प्राइम नंबर्स ले लेते, 50 में से माइनस कर देते और 1 को भी करते एक बार माइनस, क्योंकि वो कंपोजिट नहीं है ना ही प्राइम है, इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब एक बार बना के देख ले, ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंटीरियर पॉइंट इन अ सर्कल इज क्लोजर टू द सेंटर देन द सर्कमफेरेंस। ये हमारा एक सर्कल हो गया, कह रहा है, और ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का सेंटर है। अभी कह रहा है कि आपका सेंटर के पास होगा, तो सिंपल सी बात है ना यार, अगर इसका पूरा रेडियस r मान लेता हूं, सेंटर के पास कब होगा? जब आप एक और अगर एक सर्कल बनाओगे और इसका जो रेडियस होगा वो r/2 होगा, आधा होगा, और यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए ना हम लोगों का कोई भी पॉइंट, तभी तो सर्कल के पास होगा। तो आपको मिल गया NE/NS क्या हो गया? देखो NS तो पूरा हो जाएगा, एरिया पता है ना सर्कल का कितना होता है, पाई r²। यहां पर कितना है, पाई r/2 का स्क्वायर, तो ये पाई से कट गया पाई, यहां पर से r से ये वाला क्या हो जाएगा, r²/4/r², इससे कट गया 1/4, आंसर खत्म। देख रहे हो, लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने पहले तुमको लॉजिकल क्वेश्चन ही कराया, अभी करवाता हूं बाकी ये क्वेश्चन। अब यहां देखो, अब ये लिख रखा अ कम्युनिटी ऑफ 3 पीपल। कितने लोगों को चुनना है? पीएनसी वाली वीडियो देखी है ना, कितने लोगों को चुनना है? 3 लोगों को चुनना है। कह रहा है कहां से, ग्रुप ऑफ 2 पीपल एंड 2 बॉय एंड 2 गर्ल। कह रहा है कितने लोगों को चुनना है, कमेटी 3 की बनानी है, 2 बॉयज होना चाहिए और 1 गर्ल होना चाहिए। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 4 लोग हैं, 4 लोगों में से 3 को चुनना है, 4C3। ठीक है, टोटल हो गया। अब देखो कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, कितने चुनने हैं, 2 चुनने हैं, इनटू, क्योंकि वो साथ में भी चुनना है ना, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़की चुननी है, तो कितना हो गया, 1 × 2 डिवाइडेड बाय 4, कट के आ गया 2, 1/2 आ गया आपका आंसर, खत्म। दिख रहा है, खत्म, आंसर ऐसे आ जाएगा, आ गया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली पीएनसी वाला है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है तुम्हारा यहां पर, यह आ जाता आपका एयर वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा अभी मैं तुम लोगों को समझाता हूं ये वाला चीज। अब देखो मंथ वाला सबको पता है, एक इस बार भी क्वेश्चन आया था, अभी कैसे करके आया था, यहां देखना। देखो यहां पर आप लोगों का मंथ वाला कैसे करके आता है, तुम लोगों को पता है कि एक ईयर है, उसमें टोटल कितने दिन होते हैं, तुम कहोगे भैया 365 डेज, बिल्कुल सही भाई, कोई दिक्कत नहीं। कितने वीक्स होते हैं, याद रखना इसमें होते हैं 52 वीक्स प्लस 1 डे, करके देख सकते हो। 365 डिवाइडेड बाय 7 करोगे, आपका 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है। अब एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है,
तो ये बताओ 52 वीक्स कंप्लीट होंगे तो 52 संडे, 52 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब 52 आएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही दिन ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा आएगा, या तो मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो बात सारी की सारी आ जाती है इस पे। अगर वो कहता है कि एक साल में आपके 53 संडे है तो ये एक दिन ही डिसाइड करेगा आपका। अब एक दिन क्या हो सकता है, या तो आपका ये एक दिन संडे हो जाए, या एक दिन मंडे हो जाए, या एक दिन ट्यूसडे हो जाए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या फिर सैटरडे हो जाए। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर इसने बोला है कि एक साल में आप लोगों के 53 संडे होंगे, अब तुम दिमाग इतना है ना कि आपको पता है 52 तो होंगे ही होंगे संडे। सारी बात इस पे आती है, कितनी पॉसिबिलिटी है, टोटल है आपकी 7, और संडे कितनी है, एक ही तो है, एक 1/7। आंसर खत्म, समझ रहे हो, खत्म। अब यहां पर देखो एक और चीज आती है, ये कभी कभी कह देता है भाई आप लोगों के लीप ईयर में क्या होगा। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, यानी कि कितने वीक्स भाई, 52 वीक्स, और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 2 डेज क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। अब 2 डेज आपके एक्स्ट्रा हो गए तो सारी की सारी बात 52 संडे भी आएंगे, मंडे भी सेम, बट 2 दिन पे आती है लास्ट बात कि आपके 53 आपके संडेज कितने हो सकते हैं, या मंडेज या ट्यूसडेज। तो ये 2 दिन पे ना, अब 2 दिन की अगर आप बात करते हो तो 2 दिन में क्या क्या हो सकता है, देखो या तो आपका क्या हो जाए, संडे मंडे हो जाए, है ना, 2 दिन में ऐसे ही हो सकता है, या फिर आपका मंडे ट्यूसडे हो जाए, या आपका ट्यूसडे वेंसडे हो जाए, या आपका वेंसडे थर्सडे हो जाए, या थर्सडे फ्राइडे हो जाए, या आपका फ्राइडे सैटरडे हो जाए, और लास्ट आपका सैटरडे संडे हो जाए। कितनी पॉसिबिलिटी। वापस अगर मैंने यहां पर बोल दिया कि आपका एन बताओ कि आपके 53 संडेज होंगे, सिंपल सी बात है ना, 53 संडे कब होंगे, आपका टोटल 7 होंगे। अब देखो या तो मंडे ट्यूसडे हो जाए, या आपका सैटरडे संडे हो जाए, तभी तो 53 संडे होंगे। पॉसिबिलिटी कितनी है, 2, खत्म, 2/7। चाहे संडे पूछ ले, चाहे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कुछ भी पूछ ले। अब जरा मैं तुम लोगों को देता हूं एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन करो। कर लिया, आराम से वीडियो पॉज करके कर लिया। क्या पूछा है, कह रहा है लीप ईयर है फैब में कितने दिन होते हैं, 29 डेज, यानी कि 4 वीक्स, एक दिन एक्स्ट्रा। अब एक दिन का पता है ना मेरे को, केसेस पता है, सीधा सीधा 1/7 हो जाएगा। 5 संडे का पूछ रहा है, खत्म। फिर यहां पर क्या पूछ रहा है, क्या दिसंबर में 5 संडे, अगर हम लोग दिसंबर का देखें क्या होगा, 31 दिन, यानी कि 4 वीक्स और 3 दिन एक्स्ट्रा। अब 3 दिन एक्स्ट्रा में क्या होंगे केसेस, आपका या तो संडे मंडे ट्यूसडे हो जाए, या आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, या आपका ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो जाए, या आपका वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो जाए, या आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो जाए, या आपका फ्राइडे सैटरडे संडे हो जाए, और लास्ट आपका सैटरडे संडे मंडे हो जाए, खत्म। वापस कितने केसेस बन रहे हैं, 7। कितने फेवरेबल हैं, एक इसमें संडे है, एक इसमें संडे, एक इसमें संडे, 3। लो आंसर, कुछ भी पूछ लो भाई, कुछ भी पूछ लो, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा हमेशा। दिख रहा है ना, बस ये होती है प्रोबेबिलिटी, अगर आपने सही से पढ़ा तो। अब ये देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा भैया यही बड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन लग रहा, कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है, कह रहा है 1 से लेके 9 तक आप कुछ भी चुन लो, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर आप लोगों ने चूज करने। ये कह रहा है कि आपका पॉसिबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपका प्रोडक्ट के एंड में, मतलब 2 कोई से भी नंबर चुनते हैं, उसके एंड में आपका 1 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए। बताओ, सिंपल सी बात है। टोटल आपका कितना हो जाएंगे, टोटल कितने हैं, 9 वर्ड्स है ना, 2 चुनने हैं, 9C3 9C2, टोटल मैंने बताया था, सेलेक्ट करना है, 9 टोटल है, 2 आप लोगों ने चूज करने हैं, 9C2, खत्म। इतना अगला कितने आप लोगों के हुए, तुम ध्यान से देखोगे, चाहे तुम 1x2 करो, 1x3 करो, कुछ भी कर लो, सिर्फ आपका एक 3x7 में ही आपका 21 आ रहा है, बाकी किसी में 1 नहीं आ रहा। करके देख लो, देख लिया करके, सारे नंबर्स कर लो, चाहे 1x3 कर लो, 1x9 कर लो, 1x7 कर लो, 3x4 कर लो, 5x7 कर लो, कुछ भी कर लो, सिर्फ आपका 3x7 में आ रहा है 21। तो ये बताओ, 2 नंबर्स है, इन्हीं में आ रहा है, और दोनों के दोनों ही चूज करने पड़ेंगे, तो 2C2 क्या होता है, 1, ये करोगे
9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, 7 फैक्टोरियल से काट दिया है डायरेक्टली, ये 4 आ गया, यानी कि 1/36। खत्म। लॉजिकल क्वेश्चन पीएनसी का बिना हो ही नहीं सकता था, कर लो पीएनसी में, और इसको प्रोबेबिलिटी में करते काउंट। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है क्या, जस्ट एक फॉर्मूला लग रहा है प्रोबेबिलिटी का, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा पीएनसी का है, दिख रहा है। अब आ जाता है आप लोगों का ये वाला कॉइन्स वाला। देखो कॉइन्स वाला बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, फालतू में इसको कॉम्प्लेक्स करके रख रखा। देखो कॉइन्स में क्या होता है, अलग अलग उसमें होते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा कभी भी तुमने कॉइन देखा होगा, एक कॉइन देखा है, एक कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, बस एक हेड होता है एक टेल होता है, यानी कि इसका एनएस कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आपने बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जी टोटल 2 है, एक हेड है इसमें। सेम ऐसी करके अगर आप देखोगे यहां पर दो कॉइन में क्या होगा भाई, या तो आपका हेड हेड आ जाए, दोनों हेड आ जाए, या आपका एक हेड आ जाए एक टेल आ जाए, या आपका एक टेल आ जाए एक हेड आ जाए, और या फिर दोनों के दोनों टेल्स आ जाए। तो यहां पर कितने एनएस, एनएस आपका यहां पर 4। और अगर तुमसे कोई बोलता है ये बताओ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कितनी होगी, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यानी कि 3/4। अब यहां पर मैंने बोला है एटलीस्ट 1, बताया ना एटलीस्ट 1, कम से कम एक हेड तो आना ही आना चाहिए, तो 2 भी आ सकते हैं। एक होता है एटमोस्ट हेड, एल बोला है एटमोस्ट बोला है, ज्यादा से ज्यादा ना एक आना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वापस टोटल 4 हो जाएगा। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला केस नहीं आएगा, टेल टेल वाला केस आ सकता है, अपनी कॉपी में अलग से लिख लो, टेल टेल वाला आ सकता है, बाकी ये दोनों तो आएंगे, एक एक तो इनमें भी है, तो ज्यादा से ज्यादा एक आएंगे, 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो 3/4 वापस आ गया। तो यहां देखो अब नेक्स्ट क्या होगा, सेम ऐसी करके अगर आप लोगों का क्या हो जाए, ये कह रहा है कि आपके 3 कॉइन्स हैं, अब 3 कॉइन्स में क्या हो जाएगा, या तो आप लोगों का हेड 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 आ जाए, या हेड हेड टेल आ जाए, फिर एक एक आगे टेल को शिफ्ट करते रहो, ये देखो यहां पर करते रहो, अब एक एक टेल बढ़ाते रहो, एक 2 टेल, ये हेड, अब हेड को करते रहो शिफ्ट, अब यहां पर वापस हेड को करते रहो शिफ्ट, अब लास्ट में टेल लिख दो तीनों में। तो कितने केसेस आ रहे हैं टोटल, टोटल हमारा एनएस आ रहा है 8। अब ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे फर्स्ट वाले में कितना आ रहा था 2, यानी कि 2 की पावर 1, 4 2 की पावर 2, और लास्ट वाला 8 यानी कि 2 की पावर 3, दिख रहा है 2 की पावर 3, तो यहां पर 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ये आपके नंबर ऑफ केसेस हो जाते हैं। क्लियर। अब यहां देखो कह रहा है कि आपका ना इफ अ कॉइन इज टॉस्ड टिल द फर्स्ट हेड अपीयर, कह रहा है पहला हेड आपका जब तक नहीं आता ना तब तक आप कॉइन को टॉस करते रहो, तो बताओ उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। अब देखो तुम खुद बताओ ना यार, देखो पहला केस क्या हो सकता है कि आपका पहली बार में ही हेड आ जाए, अब जरूरी थोड़ी है हमेशा पहली बार में आएगा, कभी ऐसा हो सकता है पहली बार में टेल दूसरी बार में हेड आ जाए, फिर क्या हो सकता है 2 बार टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, फिर 3 बार टेल आ जाए चौथे उसमें हेड आ जाए, ऐसे भी चलता रहेगा ना, फिर आपका 4 बार टेल आ जाए पांचवें उसमें हेड आ जाए, ऐसे भी चलता रहेगा। तो आंसर क्या होगा, ये सेम चीज अगर ऐसा बोला होता जब तक आपका टेल नहीं आता तब तक आप लोगों का टॉस में करता रहूंगा, तो उसका क्या था, ये वाला था, ये किसके लिए था, टेल के लिए, फर्स्ट टेल आपका जब तक अपीयर नहीं होता, समझ रहे हो। तो ऐसे रखिए आपका जब तक नहीं होता आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा तुमको बताऊं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना क्या होगा, टेल की प्रोबेबिलिटी है, एक ही कॉइन को कर रहा हूं ना टॉस, हेड की क्या होती है 1/2, फिर यहां पर क्या होता है 1/2 इंटू 1/2, फिर यहां पर क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ऐसे करके अभी सब ऐड होते रहेंगे साथ में, अगर आपको बाई चांस पूछा होता तो, वैसे पूछा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी ये खुद भी दे देता है प्रोबेबिलिटी, कहता है कि आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो आपको फिर वही लेनी पड़ेगी, फिर 1/2 नहीं लोगे, फिर आपको वही लेनी पड़ेगी, अभी आगे बताऊंगा आंसर क्वेश्चन कैसे रखे है वो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बाइस्ड कॉइन है, मतलब एक शाणा कॉइन है हमारे पास, जो आप लोगों का क्या करता है, कहते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी ना इसमें है आपकी 1/4, तो कभी भी आपको ऐसा आ जाए तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो आपकी हमेशा 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है, या तो 0 होगी, 0 से लेके 1 तक, कभी 1 से बड़ी नहीं होगी,
0 से लेके 1 तक, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या आपको बिना एनडीए का एग्जाम दिए एनडीए की एसएसबी मिल सकती है? नहीं मिल सकती कभी, तो इम्पॉसिबल इवेंट। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है और क्लियर कर दिया, क्या आपको एसएसबी मिलेगी? पॉसिबल इवेंट, मतलब 100% श्योर इवेंट है, मिलेगी ही मिलेगी अगर आपने एनडीए का एग्जाम क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके अगर कभी भी तुमको बोलता है फिर टेल आने की क्या होगी, सिंपल है, 1 से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड कर दोगे ये हमेशा 1 होगा। तो आपको जस्ट इधर ये करना है शिफ्ट, 1/4 इसकी थी, निकाल लोगे 3/4 आ गया आपका टेल आने की। अब देखो इसने क्या बोला है, कह रहा है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बताओ, कि आपका टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ किसमें, पहले के 4 टॉसेस में। पहले के 4 टॉसेस में टेल आया, टेल टेल टेल, यानी कि पहले के 4 टॉसेस में क्या आया, टेल आया, फिर तब जाके आपका हेड आया। अभी भी टेल की प्रोबेबिलिटी देख ली, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, 4 टेल किया हो गया। अब एक हेड का है, हेड का कितना है, 1/4। इसको सॉल्व करोगे 81/1024 आ जाएगा आंसर। ये ना सी वाला, बी वाला, दिख गया? दिख गया ना? ऐसे करके होंगे क्वेश्चन, समझ रहे हो? मतलब लॉजिकली चलना हम लोगों ने। अगर इसने बोला है टेल 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 टेल, तो आपको टेल टेल ही लेना पड़ेगा। अगर उसने बोला है प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो आपको इतनी ही लेनी पड़ेगी, अपने मन से 1/2 मत लेना। अगर उसने कुछ नहीं दिया होता तब 1/2 होगा। अगर उसने कहा एक नॉर्मल कॉइन है, कोई बाइसनेस नहीं है, तब जाके आपका कितना होगा, 1/2 होगा। अब नेक्स्ट क्या आपका, यहां देखो, अब आ जाता है आप लोगों का डाइस का क्वेश्चन। अब डाइस का जो क्वेश्चन है वो कैसे करके होता है, अभी मैंने तुम लोगों को बताया था। डाइस में क्या होगा, पहला वाला बता दिया कि आपका एक डाइस होगा तो 6 आपकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब देखो आपके अगर 2 डाइस होगी, 2 डाइस हो गए तो क्या होगा, केसेस कैसे बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसी तो बनेंगे। एक में आपका 1 आ गया और दूसरे में ऐसे करके 1 5 1 6। सेम इसी तरीके से आपका 2 1 2 2 ऐसे करके चलता रहेगा। फिर ऐसे करके आप लोगों का 3 1 से चलेगा, 3 1 3 2, कहां तक चले गए, 2 6 तक, ये वाला 3 6 तक। फिर आप लोगों का यहाँ पर 4 1 से लेके 4 6 तक। फिर आप लोगों का यहाँ से 5 1 से लेके कहां तक चलेगा, 5 6 तक, और लास्ट वाला 6 1 से लेके 6 6 तक। तो टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, 36, यानी कि एक डाई में 6 बनते थे, दूसरे डाई में 6 की पावर 2 बन रहे हैं। तो वैसे करके अगर आपको 3 डाइस का पूछ लिया, 3 डाइस में कितने बनेंगे, 6 की पावर 3, यानी कि 216। अब इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे करके पूछ सकता है, कह सकता है कि ना आपका सम जो है ना, सम आपका एटमोस्ट 4 होना चाहिए। अब तुम्हें पता है, अगर आपके यहां पर मैं बात कर रहा हूं 2 डाइस की, कह रहा है एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा आपका 4 ही हो सकता है सम, उससे कम भी ले सकते हैं। तो यहां देखो टोटल तो आपका हमेशा 36 रहेगा। अब यहां देखो ध्यान से, 2 किस किस में आ सकता है, एक तो इसमें आएगा बस। अब 3 किस में आएगा, एक इसमें आएगा एक इसमें आएगा। अब 4 किस में आएगा, एक इसमें आएगा एक इसमें आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो टोटल कितने बने, 5 केसेस बन गए, टोटल 5 केसेस बन गए, यानी कि आंसर हो गया 5/36। दिख रहा है? अब ऐसे करके तुम लोगों को और क्वेश्चन आएंगे, कैसे करके, यहां देखो ये वाला है, कह रहा है कि आप लोगों के कितने 3 डाइस फेंके। अब ये कह रहा है कि आपका सम क्या होना चाहिए, टोटल सम जो है आपका वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 15 के। तो कैसे करके होगा, या तो देखो आपका क्या हो जाए, आपका हो जाए 3 6 6, ये एक केस है। सेम यही केस 6 3 6 भी हो सकता है, ये दूसरा हो गया। ये आपका 6 6 3, ये आपका तीसरा हो गया। अब वैसे करके 4 6 6, अब मुझे पता नहीं इसके तीन बनेंगे, तो मैं सीधा 3 लिख देता हूं, मतलब ये मेरे 3 हो गए, ये 3 हो गए। फिर आप लोग ऐसे करके 5 6 6, ये आपके फिर 3 बनेंगे, और एक जो होगा ये सिर्फ एक बनेगा, 6 6 6, ये सिर्फ एक बनेगा। तो बाकी और कुछ बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, यहां देखो 5 5 6, अब वापस इसके कितने केसेस बन रहे होंगे, 3। वैसे करके यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 5 5 5, इसका एक ही केस बनेगा। फिर आप लोगों का 6 6
और 4 वाला तो हो गया बस, और कोई केस नहीं बनेगा इसमें, खत्म खत्म, और कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं देखो, 3 6 9 12 13 14, 14/216, यानी कि ये कटेगा 7 अपॉन कितना हो रहा है 7/108। ये है कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब और केसेस बन रहे हैं, और केसेस बन रहे हैं, 3 और केसेस बन रहे हैं। कौन सा वाले मिस कर रहे हैं यार हम लोग? 4 5 6 भी तो बन सकता है, इसके भी तो 3 केसेस बन जाएंगे। थोड़ा सा इसी चीजों में आपके दिमाग लगता है। देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोगों को ऐसा नहीं होगा कि फट फट हो जाएगा, इसमें आपका कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलेगी। जैसे देखो ये पेयर्स जो आपके बन रहे हैं, अब एक ये हो गया है ना, अब और क्या हो सकता है? अब देखो ये वाले हम लोगों ने आपके टोटल 17 केसेस बना दिए, क्या इसके और बन सकते हैं? अगर इसके और बन सकते हैं तो जरूर से मुझे बताना। वैसे इसका एक और बनेगा, कौन सा बनेगा कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना। वैसे इसका आंसर मेरे हिसाब से डी आ रहा है, अगर इसका एक और बनेगा, ठीक है, 3 और बनेंगे, देख लेना कौन कौन से बनेंगे। दिस इज योर होमवर्क, और आप लोगों को फाइंड करने कौन कौन से आपके बनेंगे और 3 एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 डाइस को आपने थ्रो किया, कह रहा है इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। हम लोगों ने पूरे केसेस बना रखे ना, तो कैसे करके आप निकाल सकते हो डिफरेंसेस। हमें पता है टोटल तो आपका 36 की आएगा, अब डिफरेंस निकालो। जैसे 1 3 ये एक आ गया, यहां पर 1 4 ये दूसरा आ गया, फिर आप लोगों का यहां पर हो जाएगा 2 4, यहां पर 3 5, यहां पर 4 6, सेम ऐसे करके 3 6, और आप लोगों का 2 5 ऐसे करके ये आप लोगों का क्या आ गया, डिफरेंसेस आ गए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, और इसी का डबल कर दो, क्योंकि देखो उल्टा भी चलेगा, उल्टा भी तो चलेगा, तो उल्टा भी हो जाएगा। तो अभी कितने हो गए, 14 हो गए। अब साथ में और क्या हो सकता है, और 2 का हो गया, बस मेरे हिसाब से इतना ही होगा, 14 कितना 7/18 आ रहा है क्या कोई, 7/18, हाँ 7/18 आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। डबल कर दिया क्योंकि इनका उल्टा 3 1 भी तो एक पॉसिबल है, 4 1 भी पॉसिबल है, 4 2 भी पॉसिबल है, ऐसे करके। तो ऐसे करके आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है मल्टीपल होना चाहिए, कह रहा है सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल होनी चाहिए। कह रहा है 3 डाइस को आपने थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेस शो ओनली मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि क्या क्या दिखा सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 दिखाएगा और 6 दिखाएगा, बस और कुछ नहीं दिखाएगा। तो बना सकते हो केसेस, अगर बना सकते हो तो बनाओ, और ये वाले का मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने पीएनसी की वीडियोस नहीं देखी है उन्हें देखो, प्रोबेबिलिटी की जो पुरानी वीडियोस बना रखी है वो जरूर से देखना, और अगर कोई भी डाउट आता है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट आपका जो वीडियो आने वाली है उसमें ये सब मेंशन कर सकूं। सो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।